नमस्कार सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन। कैसे हो भी सारे, एक बार पुनः सभी का स्वागत अभिनंदन है दोस्तों। एक बार के लिए सभी साथीगण सेशन को क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस परिवार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा सीईटी एग्जाम डोज जो हमारी चल रही थी उसके ऊपर हमने अभी आज हमारा लगातार जो सुपर डोज है, मॉडल पेपर है, उनको हम पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो एक बार पुनः इसी मुद्दे पर हम आ गए हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है कि राजस्थान के प्रमुख नगरों और क्षेत्रों के उपनाम और उसके साथ साथ में राजस्थान का ऐतिहासिक स्वरूप क्या रहा है। हालांकि आज मैप का प्रयोग देखो, पिछले वीडियो में मैंने सभी वीडियो में मैंने मैप का प्रयोग कर आप सभी को बताया है। इस वीडियो के अंदर हम मैप के माध्यम से भी पढ़ेंगे और कम समय के अंदर अधिक जानकारी हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है पीपीटी अगर टाइप होती है ना, मैटर टाइप होता है तो जल्दी हो जाता है। चलो चर्चा करते हैं टू द पॉइंट। जो हमारी क्लास है सीधी बात, नो बकवास। देखो राजस्थान के अंदर अगर बात करें कि माउंट आबू सिरोही, यानी कि उसको किस किस नामों से हम जानते हैं। अब उसको हम राजस्थान का शिमला कहते हैं, हिमालय का शिमला कहते हैं। भाई हिमालय का कहने का मतलब ये हुआ, हिमालय का शिमला क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, तो अरावली पर्वतमाला को मानकर हिमालय का शिमला कहा। राजस्थान का बरखोयास किसे कहा जाता है? ये भी एक शहर है बरखोयास। तो माउंट आबू के किस किस नाम है, यानी हमने सिरोही के तो क्या क्या नाम है, देवनगरी के नाम से जाना जाता है सिरोही, तो ये तो हमने जिलों के उपनाम में पढ़ लिया था। ये माउंट आबू को किस किस नाम से जाना जाता है? क्षेत्र विशेष कहने का मतलब आज हमें प्रमुख नगरों और क्षेत्रों के हम उपनाम के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। चांदन नलकूप आप सभी साथी जानते हो जैसलमेर के अंदर है, जिसको हम थार का घड़ा कहते हैं। तो सीधा सा प्रश्न आया हुआ प्रश्न है कि थार का घड़ा किसे कहा जाता है? तो चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है। फिर उसके बाद में रुणेचा या रामदेवरा जो भी स्थान कहाँ है, अभी भादवा चल रहा है, भाद्रपद बाबेरी भी जाने वाली है ना। तो बोलो सारे साथी राम सा पीर की जय हो, इस बार बेड़ा पार। तो जो मेला वहां पर लगता है उसको मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, यानी कि मारवाड़ का कुंभ। हालांकि मारवाड़ जोधपुर वाला क्षेत्र हो गया, लेकिन रुणेचा का जो जैसलमेर वाला मेला है उसको मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान की अणु नगरी के नाम से रावत भाटा को जाना जाता है ना। परमाणु प्रशिक्षण यहाँ पर किया गया था। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। तो सीधा प्रश्न आता है कि भारतीय मूर्तियों का शब्दकोश किसे कहा जाता है या विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी विजय स्तंभ को कहा जाता है। खनिजों की दृष्टि से अजायब घर राजस्थान को कहा जाता है। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। तो प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे कि हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर हो जाएगा विजय स्तंभ हो जाएगा। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जिसको राजस्थान का वेलोर कहते हैं। आया हुआ प्रश्न है कि राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है? तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। मातृकुंडिया स्थान रासमी तहसील चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, जिसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। मातृकुंडिया स्थान से आप सभी साथियों को यह बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि यहां से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, ये आप बताओगे। हालांकि मैं 5 मिनट वाले वीडियो में आगे वालों में इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा, जो पीछे वाले प्रश्न होते हैं उनकी वीडियो के आगे वाले में उत्तर दिया जाता है। तो आपको बताना है कि मातृकुंडिया से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर स्थित है, जिसको बागड़ का पुष्कर कहा जाता है। ध्यान रखना यहाँ पर बागड़ लिखा हुआ है कि बागड़ का या वागड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर को कहा जाता है। सोम माही जाखम 3 नदियों के किनारे यहाँ पर यह मेला लगता है। बताओ कौन कौन सी है? सोम, माही और जाखम। देखो एक बात और ध्यान रखना यहीं से कि भाई प्रश्न आता है कि ये जो बेणेश्वर धाम का जो मेला लगता है वो किस गांव में लगता है, तब आपका उत्तर होगा नवाटापरा। बताओ क्या उत्तर हो जाएगा? नवाटापरा आपका उत्तर होने वाला है। इसको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। राजमहल स्थान है उदयपुर में, तो राजस्थान की विंडसर महलों की संज्ञा किसे दी गई है? आया हुआ प्रश्न है। तो राजमहल उदयपुर को राजस्थान की विंडसर महलों की संज्ञा दी गई है। जगत स्थान जो जगत अंबिका माता का मंदिर है, जो सलूम्बर के अंदर चला गया। बताओ कहां चला गया? सलूम्बर के अंदर चला गया। उसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। कौन सी माता का मंदिर है ये? जगत अंबिका माता का मंदिर है। बताओ कौन सी माता है? जगत अंबिका माता मंदिर, जिसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। हाड़ौती का खजुराहो भंडदेवरा मंदिर बारा के अंदर स्थित है, उसको हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। आहड़ उदयपुर के अंदर, जिसको राज्य की प्राचीन ताम्र नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। धूलकोट इसे कहा जाता है ना। मेवाड़ महाराणाओं का शमशान घाट आहड़ को कहा जाता है ना। ताम्रवर्ती नगरी इसे कहा जाता है।
एक थंबा महल जो जोधपुर के अंदर है उसको राजस्थान की प्रहरी मीनार के नाम से जाना जाता है। एक थंबा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो अजीत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो प्रश्न पूछा जाए कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अजीत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। ओसिया स्थान है जोधपुर ग्रामीण के अंदर, जिसको राजस्थान का भुवनेश्वर के नाम से जानते हैं। जसवंत थड़ा, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जसवंत सिंह द्वितीय की याद में सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जिसको राजस्थान का क्या कहते हैं दोस्तों? ताजमहल कहते हैं। ये भी आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना। पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित है। बताओ पुष्कर कहाँ? अजमेर में। पुष्कर को हम तीर्थराज कहते हैं, पंचम तीर्थ कहते हैं, कोंकण तीर्थ कहते हैं, आदि तीर्थ कहते हैं, गुलाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो कई सारे नामों से हम पुष्कर को जानते हैं। तारागढ़ स्थान आता है, एक अजमेर में एक बूंदी में है, दो दो किले हैं वो, है ना। लेकिन अजमेर वाले को क्या कहते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। तो बनी ठनी आप सभी साथी जानते हो, किशनगढ़, अजमेर और राजस्थान की भारत की क्या कहलाती है? मोनालिसा कहलाती है। फयाज अली व एरिक डिक्सन इसको प्रकाश में लेकर आए थे। ध्यान रखना, कौन कौन लेकर आए थे? फयाज अली और एरिक डिक्सन इसको प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, ध्यान रखना, है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। उससे पहले आप सबको बता देता हूं कि जितने भी सीखवाल ऑनलाइन हब ऐप के ऊपर अब शिक्षक दिवसीय 5 दिवसीय महाऑफर आपका चल शुरू हो गया है। आज उसके नए पोस्टर बन जाएंगे। सभी कोर्सेज और टेस्ट सीरीज के ऊपर आपको 90% क्या मिल रही है? छूट मिल रही है। तो पशु परिचर या सीईटी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सीईटी 10+2 मात्र 299 के अंदर आप प्राप्त कर सकते हो। बाकी ये जो अर्जुन बेंच है वो तो बहुत बेहतर चल रहा है ना, अर्जुन बेंच आप ज्वाइन कर सकते हो सभी साथी। बाकी कोई भी टेस्ट सीरीज या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए नंबरों पर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बंडदेवरा मंदिर बारां में है, जिसको राजस्थान का मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान का मिनी खजुराहो या हाड़ौती का खजुराहो के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। किराड़ू की बात करें, किराड़ू बाड़मेर में है, जिसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ये राजस्थान का खजुराहो है, मैंने अभी पढ़ा। मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता मंदिर, हाड़ौती का खजुराहो भंडदेवरा मंदिर बारा। राजस्थान या मारवाड़ का खजुराहो अगर आपसे पूछा जाए तो किराड़ू यानी कि बाड़मेर के अंदर स्थित है, ठीक है। रणकपुर मंदिर, जो रणकपुर है वो पाली के अंदर है। रणकपुर के अंदर जैन मंदिर है, 1444 खंभों का एक मंदिर है ना। जैन मंदिर, कितने खंभे लगे हुए हैं? 1444 खंभों पर जो मंदिर टिका हुआ है। प्रश्न आता है बताओ कौन सी नदी के किनारे है? तब उत्तर होता है मथाई नदी के किनारे है। तो खंभों का जो नगर जिसे कहा जाता है वो आपका रणकपुर को कहा जाता है। जवाई बांध जो पाली के अंदर स्थित है उसको हम मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। तो सीधा प्रश्न आता है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जवाई बांध पाली को कहा जाता है। लूणकरणसर बीकानेर, जिसको राजस्थान का क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का राजकोट के नाम से इसे जाना जाता है। बताओ किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का राजकोट, क्योंकि राजकोट है वो गुजरात में है और राजकोट गुजरात के अंदर है। तो यहां से एक बात और ध्यान रखना कि भाई मूंगफली उत्पादन के लिए ये राजस्थान का राजकोट कहलाता है। कोलायत झील कहाँ है? बीकानेर में है। रेगिस्तान का सुंदर उद्यान के नाम से उसे जाना जाता है कोलायत झील, जिसके अंदर चारण समाज के लोग स्नान नहीं करते, है ना, करनी माता से संबंध। भिवाड़ी जो खेरथल तिजारा में चला गया आपका, राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर के नाम से इसे जाना जाता है। जैसे राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को हम कहते हैं, आधुनिक मैनचेस्टर पूछा जाए तो भिवाड़ी को कहते हैं, और भिवाड़ी खेरथल तिजारा में चला गया है। गलता जी की बात करें जो जयपुर के अंदर है, उसको मंकी वैली के नाम से इसे जाना जाता है। गलता जी मंकी वैली कहलाता है, ध्यान रखना। और उसके अलावा ढूंढाड़ का एक और इसका उपनाम है, वो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना इसका दूसरा उपनाम कौन सा है, यानी ढूंढाड़ का एक और नाम कहलाता है, ये कौन सा कहलाता है ये भी आपको बताना है। सांबर झील आप सभी को पता है, जयपुर ग्रामीण में है, साल्ट सिटी के नाम से जानी जाती है। कोलवी की गुफाएं दोस्तों झालावाड़ में है, राजस्थान की एलोरा, ये आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना कि राजस्थान की एलोरा यानी जो गुफाएं कहलाती है वो किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना ये झालावाड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। तो कोलवी की गुफाएं झालावाड़ में है, जिसको राजस्थान का एलोरा कहा जाता है। झालरापाटन आप सभी को पता है झालावाड़ के अंदर है। झालरापाटन से चुनाव वसुंधरा राजे सिंधिया का विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन ही है, जिसको घंटियों का शहर कहा जाता है। एक मंदिर है उसमें बहुत सारी घंटियां लगी हुई है, और घंटियों के अंदर जो घंटियां मंदिर के अंदर लगी होती है उसको हम झालर के कहते हैं, और वो शहर वो बन गया झालरापाटन, क्योंकि जब इसका झालावाड़ को अंग्रेजों ने बसाया था तो उस दौरान इसकी राजधानी पाटन रखी थी,
लेकिन उस मंदिर में घंटियां ज्यादा होने की वजह से, झालर ज्यादा लगी होने की वजह से झालरा पाटन कर दिया। कई बार हम सोचते हैं कि हाँ, कई बार कोई बकवास करता है, अपने कह देते हैं ना बनी बनाई झालर हुए जो, तो झालर का कार्य क्या होता है, बजाने का होता है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। अबले मेणे का महल जो कोटा में है उसको हम हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आया हुआ प्रश्न है कि हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो अबले मेणी या अबला मेणी का महल कहलाता है। राजस्थान का ताजमहल पूछा जाए तो अगर आपसे सीधा सा प्रश्न आ जाता है, वो मैंने बहुत बार आप सभी को बताया हुआ है कि राजस्थान का ताजमहल अलग है, जो हम क्या कहते हैं, जसवंत थड़ा है उसको कहते हैं। उसके अलावा अगर पूछा जाए कांठल का या फिर दक्षिण राजस्थान का ताजमहल काका जी की दरगाह को कहा जाता है। पिंपलूद स्थान है दोस्तों बालोतरा के अंदर आ गया है, जिसको मारवाड़ का लघु माउंट आबू के नाम से जानते हैं। और यहीं पर पिंपलूद के अंदर हल्देश्वर महादेव मंदिर है। बताओ कौन सा मंदिर है, हल्देश्वर महादेव मंदिर, हल्देश्वर महादेव मंदिर है। तो यहां पर हल्देश्वर महादेव मंदिर है, तो ये ध्यान रखना, हल्देश्वर महादेव मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर बरसात ज्यादा होती है, इसलिए पिंपलूद जो बालोतरा के अंदर है उसको मारवाड़ का लघु माउंट आबू के नाम से जानते हैं। बाटांडू का जो कुआं बालोतरा के अंदर है उसको हम रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, ठीक है। बाटांडू का जो कुआं है वो बालोतरा में है। कई जगह मैंने शायद बाड़मेर भी बताया था, एक जगह शायद ये बालोतरा के अंदर, नए जिलों के हिसाब से। नाकोड़ा आपका बालोतरा में, जिसको राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं ना। हाँ, मेवा से तो आप सभी साथी जानते ही हो, है ना, ये बालोतरा के अंदर चला गया है। काका जी की दरगाह जिसको हम कांठल का ताजमहल कहते हैं, जो प्रतापगढ़ में है, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। मचकुंड स्थान है धौलपुर में। मचकुंड को लेकर बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है, तो मचकुंड को। तो तीर्थों का मामा पूछे तो आपका कौन हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा। भाई तीर्थों का मामा पूछ ले तो आपको पुष्कर हो जाएगा, भांजा पूछे मचकुंड, तीर्थों की नानी देवयानी, है ना, जो सांबर के पास जयपुर ग्रामीण में है, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता जो नीम के थाना में है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की क्या कहलाती है दोस्तों, जननी कहलाती है। नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है, शेखावाटी सभ्यता की जननी कहलाते हैं। नवलगढ़ है ना, नवलगढ़ जो झुंझुनू के अंदर है, यानी कि शेखावाटी क्षेत्र की एक प्रकार से सभ्यता की क्या कहलाती है, जननी। अब सभ्यता का मतलब ये नहीं है कि शेखावाटी नाम से कोई सभ्यता है, नहीं। शेखावाटी जो क्षेत्र है जिसमें वर्तमान में 4 जिले आते हैं, उसकी जननी अगर नवलगढ़, यानी कि उनका एक प्रकार से अगर मातृत्व अगर कहा जाए तो वो नवलगढ़ कहलाता है। खेतड़ी जो तांबा नगरी या तांबर नगरी, देखो खेतड़ी है वो एक प्रकार से स्थान की बात करें खेतड़ी को, हालांकि तांबर नगरी आहड़ सभ्यता को कहा जाता है, ताम्रवर्ती नगरी। लेकिन तांबा नगरी या ताम्रवर्ती नगरी, क्योंकि खेतड़ी है वो खेतड़ी के अंदर वो तांबा निकलता है और तांबे की खान है यहाँ पर, है ना। और मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहले धातु थी, वो भी कौन सी थी, तांबा थी, तो ध्यान रख लेना, ठीक है। खेतड़ी महल की बात करें जो नीम के थाना में चला गया, पहले हम कहते थे ना खेतड़ी महल झुंझुनू, खेतड़ी महल झुंझुनू के अंदर नहीं है, अब खेतड़ी महल है वो नीम के थाना में आ गया है। शेखावाटी का उसे क्या कहते हैं, हवा महल कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। डीडवाना राजस्थान की उपकाशी कहलाती है, डीडवाना को हम क्या कहते हैं, राजस्थान की उपकाशी, हालांकि डीडवाना कुचामन जिला बन गया, ठीक है। तो ये 39 स्थल हो गए, आगे और चर्चा करते हैं। हल्दी घाटी की बात करें तो हल्दी घाटी को राजस्थान की क्या कहलाती है दोस्तों, थर्मोपली के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। दिवेर घाटी राजसमंद के अंदर है, जहां पर दिवेर का युद्ध लड़ा गया था 1582 ईस्वी के अंदर, तो ध्यान रखना ये कहलाता है राजस्थान का या फिर मेवाड़ का मैराथन युद्ध इसे कहते हैं, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान का ऐतिहासिक स्वरूप, भाई ये है राजस्थान का ऐतिहासिक स्वरूप, वो भी स्टूडियो निकाल दो। राजस्थान का ऐतिहासिक स्वरूप है, ऐतिहासिक स्वरूप के अंदर अपने को ध्यान रखना है जी। हाँ, अब देखो जांगल देश, पीपीटी लगाने का मतलब ये होता है कि आप इन चीजों को फटाफट से रिवाइज कर सको, कम समय में अधिक जानकारी आपको मिल जाए, है ना। जांगल देश की बात करें तो जांगल प्रदेश के अंदर बीकानेर है, नागौर है, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, ये सारा स्थान आता है। अब आपके मन में विचार आएगा कि गुरुजी आपने मैप के माध्यम से तो समझाया नहीं, मैप के माध्यम से समझा देते तो जल्दी याद हो जाता। बिल्कुल, तो ये लीजिएगा मैप, किसी ने मना थोड़ी किया आपको कि मैप अपने पास है नहीं, ये रहा मैप। अब देखो जैसे इसमें लिखा कि जांगल, तो जांगल के अंदर जैसे बीकानेर आ गया, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी का कुछ भाग जांगल प्रदेश में आता था, जिसकी राजधानी अही छतरपुर हुआ करती थी। ध्यान रहे इसकी राजधानी अही छतरपुर थी, और इस प्रदेश को कुरु जांगला या माद्रिय जांगला भी कहा जाता था। योदेय प्रदेश है वो वर्तमान में योदेय प्रदेश के अंदर, जैसे पहले हम कहते थे हनुमानगढ़ गंगानगर वाला जो क्षेत्र है वो योदेय प्रदेश में आता था, ये बड़ा, है ना। अब अनूपगढ़ भी शामिल होगा, हनुमानगढ़ भी शामिल होगा, थोड़ा बहुत हिस्सा है वो बीकानेर का आ जाएगा। जिसकी राजधानी पूछी जाए तो रंग महल हुआ करती थी,
भाई अगर अपने से पूछा जाए कि योदय प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो रंगमहल हुआ करती थी, तो ये जिले आ जाएंगे। सूरसेन जो स्थान है उसमें भरतपुर, डेग, धौलपुर, गंगापुर सिटी और करौली आ जाएंगे। सूरसेन जो पूर्वी साइड में। गिरवा उदयपुर के आसपास जो पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, गिरवा के नाम से जाना जाता है। गोडवाड़ क्षेत्र दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, सांचौर व पश्चिमी सिरोही का क्षेत्र हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आगे हम चर्चा करते हैं, राठ या अहीर वाट किसे कहते हैं। तो कोटपुतली बहरोड का जो हरियाणा राज्य से संपर्क करता हुआ मुंडावर, बहरोड व बाणासुर का जो क्षेत्र है उसको हम किस नाम से जानते हैं, राठ या फिर अहीर वाट के नाम से हम इसे जानते हैं। बहुत बार प्रश्न आया हुआ ऊपरमाल, तो ऊपरमाल की जागीर आप सभी को पता होगा कि अशोक परमार को भेंट की गई थी। तो ऊपरमाल या उत्तरमादरी जो क्षेत्र कहलाता है वो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का जो पठारी भाग है उसको हम कहते हैं, ध्यान रख लेना। फिर उसके बाद में जैसे भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया, भीलवाड़ा के मध्य अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। देखो कोई स्थान हो जैसे मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो उपजाऊ होते हैं, कारण क्योंकि मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है, इसलिए वो मैदान क्या होते हैं, उपजाऊ, क्योंकि वो नदियां जो मिट्टी लेकर आती है वो जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है, ध्यान रखना। कांठलिया, देवलिया, प्रतापगढ़ व उसके आसपास का क्षेत्र कांठलिया, देवलिया कहलाता है। शेखावाटी के अंदर 4 जिले आ ही रहे हैं, ये मैंने बता ही दिया। और शेखावाटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1805 ईस्वी में W.N. नार्डन द्वारा किया गया था, ठीक है। हाँ, उदयपुर वाटी शेखावाटी क्षेत्र में स्थित है, ये ध्यान रखना। उदयपुर अलग है लेकिन उदयपुर वाटी जो झुंझुनू के अंदर है। मेरवाड़ा अजमेर हो गया, ब्यावर हो गया, राजसमंद जिले का भाग है, ध्यान रखना। ढूंढाड़ हो गया जयपुर वाला आसपास वाला। और दौसा शहर का नाम देवगिरी पहाड़ी के नाम पर पड़ा था। वागड़ हो गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। आरबुद या चंद्रावती, सिरोही, बाबू के आसपास का क्षेत्र हो गया। मरुवार या मारवाड़ जोधपुर राज्य के आसपास का क्षेत्र हो गया। जांगल प्रदेश का रेतीला भाग मरु प्रदेश भी कहलाता है। मेवल की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य का भाग, ये आया हुआ प्रश्न है मेवल वाला, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। मेवात, अलवर, खेरथल, तिजारा व डीग वाला क्षेत्र हो गया। तोराबाटी आप सभी साथियों को पता ही होगा, तंवर वंशीय जो राजपूत रहा करते थे उनका अधिकार रहा था, कांतली नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो तोराबाटी कहलाता है, वहां पर तोराबाटी भाषा भी बोली जाती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं, वागड़ क्षेत्र हो गया, जैसे बांगर पूछा जाए, बागड़ या बांगर, तो पाली, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, ये वाला क्षेत्र है, ऊपर वाला जो बागड़ की श्रेणी में आता है। दक्षिण वाला वागड़ आता है। भोराट की बात करें तो भोराट उदयपुर जिले की गोगुंदा व राजसमंद के जो कुंभलगढ़ तहसील है उसको भोराट क्षेत्र कहा जाता है। खेराड़ एवं माल खेराड़ की बात करें तो शाहपुरा जिले की जाजपुर तहसील का अधिकांश वो टोंक जिला होता है, उसको हम खेराड़ एवं माल खेराड़ के नाम से हम इसे जानते हैं। और जाजपुर शाहपुरा के पास भी स्थित है। एक देखो शाहपुरा एक तो जिला बन गया और एक शाहपुरा है जो जयपुर ग्रामीण में चला गया है। मत्स्य क्षेत्र के अंदर आप सभी को पता ही होगा पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था, ये अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है जयपुर, है ना, तो ये वाला है वो आपका मत्स्य क्षेत्र में आ जाएगा। सीवी जनपद वाला आप सभी को पता है उदयपुर वाला भाग हो जाएगा सीवी। और माल है वो माल के नाम से दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को माल भी कहा जाता है। सालव प्रदेश की बात करें, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। सालव प्रदेश अलवर के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, सालव प्रदेश कहलाता है। मालानी आप सभी को पता होगा, मालानी नस्ल के घोड़े, बाड़मेर, सांचौर, जालोर वाला क्षेत्र आ गया। हाड़ौती की बात करें तो कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारावाड़ा आ गया। देशहरों की बात करें तो उदयपुर में जरगा बरागा पहाड़ी के मध्य सदैव जो हरा भरा क्षेत्र रहता है वो देशहरों कहलाता है। ये आया हुआ प्रश्न है कि भाई कौन कौन सी दो पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र वर्ष भर हरा भरा रहता है, इसलिए देशहरों कहा जाता है। तो जरगा बरागा की पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र है। गुर्जरात्रा की बात करें तो जोधपुर का दक्षिणी भाग है जो मंडोर के नाम से है, क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों ने राज किया इसलिए गुर्जरात्रा प्रदेश कहलाता है। मेरू की बात करें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश को मेरू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये डांग क्षेत्र आ गया, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर वाला। मालव क्षेत्र की बात करें, थल्ली, बीकानेर का अधिकांश वाला भाग, ये थल्ली वाला पूछा हुआ है, तो बीकानेर और चूरू का अधिकांश भाग है ना। कुरु क्षेत्र की बात करें तो अलवर के अंदर आ जाएगा। बोमट क्षेत्र की बात करें, और ये सारी चीजें हैं जो ऐतिहासिक स्वरूप है ना, तो वो ध्यान रखने हैं। उसके अलावा जैसे हम बात करते हैं कि भाई राजस्थान के प्राचीन नगर ऐसे भी हैं जिनके वर्तमान नए नाम क्या है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्राचीन नगरों के वर्तमान नाम पढ़ेंगे और उसके अलावा व्यक्तियों के उपनाम के बारे में हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं, क्योंकि ये सेशन अपना लंबा बहुत हो गया। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा, लिखते रहिएगा हर एक चीज और पढ़ते भी रहिएगा, क्योंकि हर चीज महत्वपूर्ण है। सिखवाल ऑनलाइन ऐप के ऊपर के माध्यम से आप सभी प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल हैं। कौन सी भी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, सारे बेहतरीन अध्यापक आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। कोई सी भी टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करनी हो तो भी आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। खमा गणिसा।